नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। टाइप 4 वाला जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। और आपको टाइप 4 वाला जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा उसमें से केवल आपको 3 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू में जो है डिफरेंस बताना है। हमने इसके सॉल्यूशन के लिए एक टेबल बनाया है। ठीक है, पहले कॉलम में फीचर, दूसरे कॉलम में स्टैक और तीसरे कॉलम में हमने क्यू लिखा है। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर स्टैक का डेफिनेशन ये है कि अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जबकि आपका जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल को। प्राइमरी ऑपरेशन क्या है? इसमें हम लोग जो है आइटम को ऐड करते हैं जिसे हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं, और आइटम को रिमूव भी करते हैं जिसे हम लोग पॉप ऑपरेशन कहते हैं। इसमें क्यू में जब हम कोई आइटम को ऐड करते हैं तो इस ऑपरेशन को इनक्यू कहते हैं, और जब किसी आइटम को रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग टीक्यू कहते हैं। अगला है इंसर्शन और रिमूवल को लेकर के। तो इसमें क्या होता है स्टैक में कि एलिमेंट जो ऐड किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है वो सेम एंड से किया जाता है, यानी कि टॉप से किया जाता है। जबकि क्यू में क्या होता है कि एलिमेंट को ऐड किया जाता है रियर एंड से और एलिमेंट को रिमूव किया जाता है फ्रंट एंड से। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में बात करें तो स्टैक ऑफ प्लेट है ना, खाने की प्लेट एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ये हम लोगों का क्या है, ये स्टैक को समझने के लिए एक उदाहरण है। ठीक है, एक एग्जांपल है। वी ऐड एंड रिमूव प्लेट्स फ्रॉम द टॉप। हम लोग टॉप से ही प्लेट को उठाएंगे और टॉप पर ही प्लेट को रखेंगे। वहीं क्यू के बारे में अगर एग्जांपल को देखें, अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर एक लाइन लगी हुई है लोगों की। जो फर्स्ट पर्सन होगा लाइन में उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। मेमोरी स्ट्रक्चर टिपिकली यूजेस अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी और लिंक लिस्ट। इसमें लगातार मेमोरी का ब्लॉक या फिर लिंक लिस्ट इसका जो है इस्तेमाल होता है। जबकि क्यू में सर्कुलर बफर या फिर लिंक लिस्ट। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो आप जो है स्टैक को एरे और लिंक लिस्ट के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि क्यू को आप स्टैक की तरह ही एरे और लिंक लिस्ट के अलावा सर्कुलर बफर की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, ये जो है हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये प्रीवियसली उससे पहले साल भी ये आया है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि 4x4 साइज का एक मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, 2D एरे का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर आप कोड ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं कोड को लिखने के लिए तो हम लोग ये 2 लाइन लिखते हैं। फिर आपका मेन मेथड है मेन फंक्शन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एक 2D एरे बना रहे हैं जिसका नाम मैट्रिक्स है। इसका साइज 4 4 है, यानी 4 रो 4 कॉलम। इसका डेटा टाइप इंट है। यहाँ कमेंट में मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर डेटा एंट्री करने वाले हैं। तो सी आउट इंटर एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स 4x4। जैसा कि आपको मालूम है 2D एरे में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो फोर लूप होगा वो रो के लिए होगा, दूसरा फोर लूप जो होगा वो कॉलम के लिए होगा। सीन मतलब आप इनपुट कराएंगे। ये आपका जो लूप है 4x4 16 टाइम चलेगा, 16 बार चलेगा और 16 डेटा आपसे लेगा। ये लूप खत्म होने के बाद फिर हम लोग जो है अ, उस 2D एरे में जो भी डेटा स्टोर होगा उसको प्रिंट कराएंगे। सी आउट द मैट्रिक्स इज। अगेन हम लोग यहाँ पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फोर लूप आई वाला, ठीक है, जो कि आपका रो के लिए होगा। ये जे वाला कॉलम के लिए होगा। और हम लोग देखिए सी आउट मतलब प्रिंट करा रहे हैं मैट्रिक्स आई जे। ठीक है, और इस प्रकार से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आसान सा प्रोग्राम है। अगला हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी। तीन तीन जो डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके बारे में लिखिए। ऐसे तो टोपोलॉजी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको केवल 3 के बारे में लिखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बताया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो एक फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर्स का, केबल्स का और अदर डिवाइसेस का किसी कंप्यूटर नेटवर्क में। इट शोज हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन देम। टोपोलॉजी ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो है डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और डेटा का फ्लो है ना किन के बीच कैसे हो रहा है। सबसे पहला टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी is a network structure in which all computers are connected to a single common cable called the bus। एक सिंगल केबल होता है, उसी से
सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। डेटा सेंड बाय डिवाइसेस ट्रेवल्स अलोंग द बस, कोई एक जो है डिवाइस डेटा को सेंड करता है तो पूरे केबल में वो ट्रेवल करेगा। एंड रिसीव्ड बाय ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, ओनली द इंटेंडेड डिवाइस एक्सेप्ट द डेटा। ठीक है, डेटा तो सबके पास जाएगा, है ना, सबके पास जा सकता है, सभी डिवाइसेस के पास जा सकता है। लेकिन डेटा जो जिसको भेजा गया है ना, जिस डेटा जिस डिवाइस को भेजा गया है, केवल वही डिवाइस उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा। एडवांटेज के बारे में बात करें, इजी टू इंस्टॉल है, रिक्वायर लेस केबल और लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें कि फेलवर ऑफ मेन केबल स्टॉप द इंटायर नेटवर्क, अगर मेन केबल जो है आपका फेल कर गया तो पूरा नेटवर्क आपका जो है रुक जाएगा। नेटवर्क स्पीड डिक्रीजेज व्हेन मोर डिवाइसेस आर एडिड, अगर ज्यादा डिवाइसेस में ऐड किया जाएगा इस नेटवर्क में तो जो नेटवर्क स्पीड होगा वो घट जाता है। अगला टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंजमेंट इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस सच एज हब और स्विच। जैसे मान लीजिए एक हब है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, आपस में कनेक्टेड है। इस कंप्यूटर हैज अ सेपरेट कनेक्शन टू द सेंट्रल नोड, हर एक कंप्यूटर जो है सेंट्रल नोड से एकदम सिंगल केबल से, अपना अलग अलग केबल से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। एडवांटेज, इजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स, कोई भी फॉल्ट अगर आता है तो उसको जो है डिटेक्ट करना आसान है, उसको फिक्स करना आसान है। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट अदर, अगर एक नोड यानी एक कंप्यूटर खराब होता है तो उससे बाकी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाई परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज क्या है कि फेलियर ऑफ हब और स्विच अफेक्ट द होल नेटवर्क, अगर आपका हब ही खराब हो गया है या स्विच में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है तो आपका जो है पूरा नेटवर्क उससे अफेक्ट होगा। मोर केबल रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा केबल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। ये कुछ इस तरीके से होता है, एक रिंग शेप में सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर इन विच ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, हर एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अपने दो कंप्यूटर से जुड़ा होगा आजू बाजू और एक सर्कुलर रिंग का निर्माण करेगा। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन नोड टू अनदर, इसमें डेटा का जो फ्लो होगा वो केवल एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक। एडवांटेज, इक्वल एक्सेस टू ऑल नोड्स, परफॉर्मेंस वेल अंडर हेवी ट्रैफिक। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो फेलियर ऑफ वन नोड कैन स्टॉप द एंटायर नेटवर्क, एक नोड खराब हुआ पूरा नेटवर्क जो है आपका रुक जाएगा। डिफिकल्ट टू ऐड और रिमूव कंप्यूटर, इसमें और भी कंप्यूटर अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस नेटवर्क में तो ये जो है आपका मुश्किल होता है ऐड करना या फिर हटाना, रिमूव करना। अगला क्वेश्चन है, ये डी नंबर है, आपको करना केवल तीन का ही आंसर है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम्स। साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम्स आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों भी टर्म है ये किससे संबंधित है, आपके कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी से। बात करें साइबर लॉ का, साइबर लॉ refers to the set of rules and regulations that governs activities on the internet and computer network। साइबर लॉ जो है सेट ऑफ रूल्स होता है ना, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होता है जो कि आपके एक्टिविटी को लेकर के होता है कि आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लेकर के होता है। इट डील्स विद इश्यूज लाइक ऑनलाइन प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, कि किसके साथ ये किन किन चीजों को डील करता है, तो इन इशू को डील करता है जैसे कि ऑनलाइन प्राइवेसी हो गया या डेटा प्रोटेक्शन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया या मिस यूज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है। साइबर लॉ हेल्प प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर लॉ जो है वो लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाता है, या अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वहां पर उसकी समस्या का समाधान करता है। हैकिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, पहचान की चोरी, एंड मिस यूज ऑफ पर्सनल डेटा। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए ये जो है लॉ है। इन इंडिया साइबर लॉ आर मेनली कवर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। भारत में जो है एक एक्ट है जिसका नाम है आईटी एक्ट 2000, उसके अंडर जो है साइबर लॉ जो है काम करता है। अगला है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मीन्स इलीगल एक्टिविटीज डन यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और द इंटरनेट।
कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर कोई करता है कंप्यूटर की मदद से, मोबाइल फोन की मदद से या इंटरनेट की मदद से, तो इस इलीगल एक्टिविटी को हम लोग साइबर क्राइम कहेंगे। दिस क्राइम्स हार्म्स इंडिविजुअल। इन क्राइम के चलते जो है किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचता है, या गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है। कॉमन साइबर क्राइम्स इंक्लूड हैकिंग। साइबर क्राइम किसे कहेंगे? हैकिंग को कहेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड को कहेंगे, साइबर बुलिंग को कहेंगे, फिशिंग को कहेंगे, स्प्रेडिंग फेक मैसेजेस, है ना, फेक मैसेजेस को अगर आप फैलाते हैं, ये भी साइबर क्राइम है। एंड स्टीलिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी का जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप चोरी करते हैं या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, तो ये साइबर क्राइम के तहत आएगा। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इफ समवन सेंड अ फेक ईमेल और मैसेज pretending to be a bank and steals your ATM और OTP डिटेल्स, इट इज कॉल्ड फिशिंग। कोई व्यक्ति है जो आपको नकली ईमेल भेजता है या मैसेज भेजता है, ठीक है, और ये बताता है कि वो बैंक से है ना, आपके बैंक से है, और आपसे जो है एटीएम का पिन या फिर ओटीपी ले लेता है, तो ये फिशिंग कहलाता है। क्रिएटिंग अ फेक सोशल मीडिया अकाउंट टू हैरास और थ्रेटन समवन इज साइबर बुलिंग। कोई जो है फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया है और आपको तंग कर रहा है, तो वो साइबर बुलिंग कहलाएगा। हैकिंग अ वेबसाइट एंड चेंजिंग इट्स डेटा विदाउट परमिशन इज साइबर हैकिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है रियल लाइफ। साइबर लॉज आर इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल साइबर क्राइम्स एंड इंश्योर सेफ यूज ऑफ इंटरनेट। साइबर लॉ जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किसको? तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी इंटरनेट पे अगर हम मतलब इंटरनेट पर लोग सुरक्षित तरीके से काम कर सके उस चीज को इंश्योर करता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इट। डिमॉर्गन्स लॉ को जो है आप बताइए क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ आर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड यूज टू सिंप्लीफाई लॉजिकल एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट रूल होता है और इसका इस्तेमाल लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। इसका स्टेटमेंट क्या है? पहला लॉ इसका ये का है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दो वेरिएबल का जो आपका सम है उसका अगर हम कंप्लीमेंट करते हैं, यानी सम को पूरे का कंप्लीमेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है? उस वेरिएबल के इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट इनटू दूसरा जो वेरिएबल है उसका इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट। सेकंड लॉ क्या है? इसका जस्ट उल्टा है। द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। कह रहा है कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कीजिए और उसका पूरे का कंप्लीमेंट कीजिए, ये किसके बराबर होगा? ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। दिस लॉज कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू मोर देन टू वेरिएबल्स। ऐसा नहीं है कि केवल दो वेरिएबल इसमें हो सकते हैं, ए बी के अलावा सी डी, मतलब चार वेरिएबल, तीन वेरिएबल का भी हो सकता है। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज आर मेनली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। यहाँ इनका इस्तेमाल होता है। दे हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन which reduces the complexity of logic circuit. By applying these laws, a complex logic functions can be converted into a simpler form. They are also used to convert AND gates into OR gates and vice versa by using NOT gates. This is very useful when designing digital circuits with limited hardware components. आगे देखें, इन प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक कंडीशंस। ठीक है, प्रोग्रामिंग और लॉजिक कंडीशंस के बारे में बात करें। डिमॉर्गन्स लॉज हेल्प्स सिंप्लीफाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मेकिंग प्रोग्राम्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड डिबग। These laws are also useful in logic circuit optimization, which reduces cost, power consumptions, and improves efficiency. Thus, De Morgan's law play an important role in logic design, programming, and digital system. Next question है, explain the advantages of C++ programming over other programming languages. ठीक है, अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से तुलना किया जाए सी प्लस प्लस का, तो क्या एडवांटेज है? C++ has several advantages over many other programming languages, which makes it very popular and useful. One major advantage of C++ is high performance. ये एक high performance language है. It is a compiled language and works very close to hardware. So programs written in C++ run faster than many high level languages. ठीक है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, बहुत करीब है हार्डवेयर का। सो अगर आप सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अ, और जो भी अन्य हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है,
उसकी तुलना में ये फास्ट काम करता है। दिस इज वाई सी प्लस प्लस इज वाइडली यूज इन गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम एप्लीकेशन। इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनदर एडवांटेज इज इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक और इसका एडवांटेज ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है। C++ allows the use of classes, objects, inheritance, polymorphism and encapsulation। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि ये क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। दीज फीचर्स हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग कोड प्रॉपर्ली। इसकी मदद से, है ना, इन फीचर की मदद से आप कोड को जो है अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, रिड्यूसिंग एरर्स, एरर को कम कर पाते हैं, एंड मेकिंग लार्ज प्रोग्राम्स इजियर टू मैनेज एंड मेंटेन। और बड़े प्रोग्राम को बड़े आसानी से आप मैनेज और मेंटेन कर पाते हैं। सी प्लस प्लस ऑल्सो प्रोवाइड्स लो लेवल मेमोरी कंट्रोल। ये लो लेवल मेमोरी कंट्रोल को भी करता है। प्रोग्रामर्स कैन डायरेक्टली मैनेज मेमोरी यूजिंग पॉइंटर। प्रोग्रामर जो है डायरेक्टली जो है मेमोरी को मैनेज कर सकता है पॉइंटर के मदद से, which is useful for system level programming and creating efficient software. It is a portable language, meaning C++ programs can run on different platforms with little or no change in the code. और आगे, C++ is also very versatile. It supports both procedural and object-oriented programming, giving programmers flexibility. Finally, C++ has a large standard library and a strong community support, which makes learning and development easier. Because of these advantages, C++ is widely used in education, industry and competitive programming. तो बच्चों, इसी के साथ आपका 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, इसका सॉल्यूशन खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।